हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम। ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सीरीज का एक और चैप्टर है या यूं कहें एक और टॉपिक है। इसमें हम ये सीखेंगे कि जो फंक्शन हमें दिया गया है उसका अगर मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अगर मिनिमम रेंज और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके पीछे जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, क्या होता है वो कंडीशन और उस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा। तो क्या है इस चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम। इन दिस चैप्टर वी वुड बी गिवन फंक्शन। इस चैप्टर में हमें एक फंक्शन दिया रहेगा, मान लो fx एंड आवर मेन ऑब्जेक्ट, और हमें दो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, मतलब इधर वन और टू। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तरीका है जहां बोलेगा द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वो वैल्यू निकालो फॉर विच द गिवन फंक्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम, यानी जिसके लिए गिवन फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम है वो वाला वैल्यू निकालो। और दूसरा तरीका जो होगा वो होगा इज द गिवन फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x, यानी x का एक रेंज बता दिया जाएगा और पूछेगा कि इस रेंज में वो मैक्सिमम है कि मिनिमम, ये बताओ। ठीक है, दो तरीका से क्वेश्चन पूछा। टेस्ट ऑफ द फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं। तो देयर आर टू वेज टू टेस्ट द फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। हम लोग हमेशा सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सम्स करते समय, इसीलिए आई एम फोकसिंग ओनली ऑन सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर हमें चेक करना है द गिवन फंक्शन एट x इक्वल्स टू c तो कैसे होगा। पहले इसको एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। fx को अगर मुझे मैक्सिमम साबित करना है तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या करूंगा, मैं f डैश x इक्वल्स टू 0 करूंगा, यानी fx दिया हुआ है, अब मैं उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, वो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए, वहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा। x का हो सकता है एक वैल्यू आए या ये भी हो सकता है x के दो वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आया उसको एक बार साइड कर लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, इस f डैश x जो आया उसको और एक बार डेरिवेटिव करूंगा, डबल डैश। वो जो सेकंड डेरिवेटिव किया उसमें हो सकता है x का जरूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े। अगर डायरेक्टली वो मुझे माइनस में कुछ मिल गया आंसर तो मैं बोलूंगा इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू यहाँ जो वैल्यू आया। ठीक है, और वही चीज अगर ग्रेटर देन 0 आया जैसे मिनिमम के केस में, तो अगर ग्रेटर देन 0 आ गया सेकंड डेरिवेटिव तो उसी चीज को मैं बोलूंगा इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू यहाँ पर जो वैल्यू आया। पर बाय चांस सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि f डैश c 0 आया, उसको तो 0 करके मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव किया वो भी 0 आ गया, और उसके बाद हम थर्ड डेरिवेटिव करने गए वो 0 नहीं आया। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दैट fx हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इक्वल्स टू c, यानी आप जिस पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम खोज रहे हो उस पॉइंट पे ना ही वो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम। ठीक है, कब होगा वो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 लेते ही है, सेकंड अपने आप 0 आ जाए तो तीसरा डेरिवेटिव करेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और भी ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल। तो अपना एग्जांपल में देखो क्या है। फॉर एग्जांपल फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx। बोल रहा है ये जो फंक्शन दिया हुआ इसके एक्सट्रीम वैल्यूज निकालो। क्या है फंक्शन, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग f डैश x निकालेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव किए तो आ गया 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। नाउ मेरा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलता है कि जो f डैश x है वो 0 होना चाहिए, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज जो मिलेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है एकदम मिनिमम पॉइंट एंड एकदम मैक्सिमम पॉइंट, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज मेरे को तब मिलेगा जब हम f डैश x को इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू 0 करके जब मैंने सॉल्व किया यहाँ पर तो मुझे क्या मिला, इसको सॉल्व करके मुझे मिला, सॉरी, इसको सॉल्व करके मुझे मिला x का वैल्यू 1 एंड 6। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो मेरे को एक्सट्रीम वैल्यूज पता चल गया।
कि या तो 1 होगा एक कॉर्नर में या तो 6 होगा। तो सर क्या ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1? नहीं, ये गलत ऑब्जर्वेशन होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो छोटा नंबर है वो मिनिमम होगा, जो बड़ा नंबर है वो मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस केस में उल्टा भी हो सकता है। तो अभी हम लोग किसी तरह का कोई कंक्लूजन पे आने लायक नहीं है। अभी खाली हमें पता है कि 1 and 6 आर द टू एक्सट्रीम्स। अब कौन सा एक्सट्रीम मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम, ये हमें नहीं पता। So one of the two values is minimum and the other is maximum। देखो, एक जन मिनिमम है, एक जन मैक्सिमम। कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम, फिलहाल हमें नहीं पता। Now to find out at which value of x is the given function minimum or maximum, we have to apply it in the value of f double dash x। यानी जो f dash x आया था, दोबारा एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे और फिर जो इक्वेशन बनेगा उसमें एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 6 पुट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ऊपर वाला को जो आंसर आया था f dash x, उसको एक बार मैंने डेरिवेटिव दोबारा किया तो मिला मुझे 12x minus 42। तो f डबल डैश x आ गया 12x minus 42। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे तो f डबल डैश 1। तो जब 1 पुट किए तो आया -30 विच इज लेस देन 0। तब अब मेरा कंक्लूजन ये आया कि fx जो है, नॉट f डबल डैश x, fx यानी जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए f डैश x करते हैं, f डबल डैश करते हैं, पर जो ऑब्जर्वेशन, जो कंक्लूजन पे आते हैं, वो कंक्लूजन हम लोग का हमेशा fx के लिए निकलता है। याद रखना, कंक्लूजन हमेशा किसके लिए निकलता है, fx के लिए। तो हम लोग बोलेंगे fx जो है, इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। सर क्यों हो गया x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम? क्योंकि x का वैल्यू जब हम 1 पुट किए तो मेरा नेगेटिव आंसर आया, इसलिए इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जब हम 6 पुट किए सेकंड वाले में f डबल डैश में, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन fx है वो 6 पे मिनिमम होगा। यानी 6 जब पॉइंट है तो मेरा fx जो ओरिजिनल फंक्शन है वो मिनिमम होगा और 1 पे ये मैक्सिमम होगा। तो अभी तक हमें ये पता चला है कि किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। अब पता करना है कि अगर मिनिमम होगा तो उसका वैल्यू क्या है और अगर मैक्सिमम होगा तो उसका वैल्यू क्या है। तो अगर मान लो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो देखो क्या लिखा है, नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 अगर मैक्सिमम निकालना है इन fx, यानी जो ओरिजिनल इक्वेशन fx है हमारा, इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दो। 1 पुट करने से फाइनली सॉल्व करके जो एक आंसर आएगा यहाँ पर, दैट विल बी माय मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 1 पुट किया, देखो तो 1 हमने पुट किया तो 1 पुट करके आंसर आया -3, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है -3। और अगर हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो x के वैल्यू पे 6 पुट करेंगे। तो fx वाला फंक्शन में f का वैल्यू 6 पुट किए तो मिला मुझे -128। तो यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो -128। तो इस तरह से हम लोग एक सम को पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्व करते हैं। समझ में आया कैसे निकलता है? पहले हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को सेकंड ऑर्डर में पुट करके हमें पता चलेगा किस पॉइंट पे मिनिमम है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम। जब पता चल जाएगा तो वो पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया कि इसको करते कैसे। अब चलिए करते हैं कुछ सम्स करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। चलो, अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन, यानी मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकालना है of fx x cube minus 9x square plus 24x minus 12, and also find the maximum and minimum value of the function। यानी पहले तो पॉइंट निकालो और उसके बाद वैल्यू भी निकालो, यानी एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोग किए थे। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखो सम्स को करना कैसे है, जो क्वेश्चन हमारे पास है वो फंक्शन ये है, अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसमें क्या होगा, f डैश x पहले निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24।
ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो इसमें इसका दोबारा एक बार डेरिवेटिव करना है, यानी f डबल डैश x करना है। इसको दोबारा जब करेंगे तो मिलेगा 6x माइनस 18। अब क्या करना पड़ता है, हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढना पड़ता है जिसको हम सेकंड ऑर्डर में पुट कर सके। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे मिलता है, फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स कंडीशन क्या है, f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 शुड बी इक्वल टू 0। अब 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्दर तोड़े तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको और ओपन करेंगे, x को कॉमन लिए तो x माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन लिए तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी इधर x इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 2 और 4 हो सकता है। दीज आर माय एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम यहाँ पुट करेंगे, तो एक बार हम करेंगे f डबल डैश 2, देखते क्या आता है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 18, दैट इज 12 माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 6 विच इज लेस देन 0। तो मेरा कंक्लूजन क्या आ गया, fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2। यानी इससे मेरा कंक्लूजन ये हो गया कि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन fx है वो मैक्सिमम होगा एट x इक्वल्स टू 2। अब मैं करता हूं, अब f डबल डैश 4, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 18, that is 24 minus 18 which is equal to 6 which is greater than 0। तो इससे कंक्लूजन क्या आ गया, fx is minimum at x equals to 4। यानी हम लोग को पॉइंट्स पता चल गया कि fx जो है वो मैक्सिमम है at x equals to 2 और मिनिमम है at x equals to 4। अब क्या करना है, अब मेरे को निकालना है f2। जब मैं f2 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो f2 करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन जो है मेरा उसमें 2 आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 12। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, समझ जाओ कि कैसे सॉल्व करना। और फिर हम लोग करेंगे f4, इससे मिलेगा क्या मुझे, मिनिमम। तो f4 से मिनिमम मिलेगा, ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 माइनस 2। So I'm not going to solve this, अपने को प्रोसेस समझना था, इतना प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स है, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये करने का तरीका। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन f डैश x निकालें, उसको इक्वल्स टू 0 करके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लिए। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में डबल डैश x किए, एक्सट्रीम पॉइंट्स को पुट करके पहले पॉइंट का पता कर लिए, फिर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकाल। तो इस चैप्टर में इतना ही सीखने का है, प्रोसेस वाइज ये इतना ही है। अब क्या होगा, जितने सम्स हम लोग करते जाएंगे उतना क्लियरिटी और आते जाएगा, पर सीखने वाइज अगर मैं बात करूं तो इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक है ना। अब हम लोग मेंसुरेशन का सम्स करेंगे और भी टिपिकल सम्स करेंगे, जितना करेंगे उतना क्लियरिटी आते जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, काफी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू। यानी हमें क्या दिखाना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेस देन द मिनिमम वैल्यू है। इन शॉर्ट मेरे को क्या मिलेगा, जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो शायद आंसर आए 20, और जब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है आंसर आए 60, उल्टा। इसीलिए ये स्पेशल है ये सम। नॉर्मली क्या होता है, हम जितने भी सम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू बड़ा आता है और मिनिमम वैल्यू छोटा। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। यानी जब करने बैठेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू छोटा आएगा और मिनिमम वैल्यू ज्यादा आएगा। करना कैसे है, चलो देखते हैं, प्रोसेस तो वही है। चलो अब देखो, ये सोल्यूशन है हमारे पास। fx दिया हुआ है हम लोग को x प्लस 1 बाई एक्स, तो हम लोग सबसे पहले f डैश x निकाल लेंगे, वो आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के हिसाब से दैट शुड बी इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व किए तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया।
नाउ सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए अगर मैक्सिमम, और नेगेटिव होना चाहिए अगर मिनिमम। तो एफ डैश एक्स किए तो 2/x³ आ गया। अब x का दो वैल्यू था, एक बार +1 एक बार -1। तो एक बार हम +1 पुट करके देखते हैं। तो +1 पुट किए तो देखे 2 आया विच वाज ग्रेटर देन 0। तो क्या मिला? fx इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली f डबल डैश -1 किए तो 2/-1 का क्यूब हुआ दैट इज -2 विच इज लेस देन 0। तो कंक्लूजन का क्या हुआ? fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -1। तो अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम किसमें है? +1 पे। तो मिनिमम वैल्यू हम निकाले तो fx जो ओरिजिनल फंक्शन है x + 1/x, उसमें x के जगह 1 पुट करें। तो 1 + 1/1 आ गया 2। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने गए तो x का वैल्यू -1 लेना पड़ा, उसको सॉल्व किए तो -2 आ गया। तो क्या दिख रहा है मेरे को कि मिनिमम वैल्यू तो +2 है जबकि मैक्सिमम वैल्यू -2 है। तो हो गया ना उल्टा। तो पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, और यही चीज मुझे दिखाने के लिए कहा गया था, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है, जो हम लोग सीखे हैं वही स्टेप हमें हर बार 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 करना है। क्लियर? चलो अभी एक और सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Find the maximum and minimum value of the function f(x) equals to x² - 7x + 6 whole divided by x - 10। देखो नथिंग न्यू, बार बार वही कहानी है और उसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन है, देखो क्या है। f(x) दिया हुआ है x² - 7x + 6/x - 10। सेम अगेन पहले f डैश x निकाल लो डेरिवेटिव करके, u/v करना है u/v कर लो, जो भी प्रोसेस इजी लगे इसको डेरिवेटिव कर लेंगे। डेरिवेटिव किए तो हम लोग का आंसर ये आया, ddx ये आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलता है कि f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। तो f डैश x को इक्वल्स टू 0 करके हम सॉल्व किए तो आंसर आया 4 and 16। यानी x पे 4 होगा और x का वैल्यू 16 होगा। तो किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम अभी नहीं पता, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन आया था उसको दोबारा से डेरिवेटिव किए u/v करके, तो मेरे को इस बार आंसर मिला ये वाला। सॉल्व करके यहाँ पर पहुंचे। अब इसमें हम लोग क्या किए, एक बार 4 पुट किए। जब 4 पुट किए और ओवरऑल सॉल्व किए इसको, तो मेरे को मिला -1/3 विच इज लेस देन 0। तो पता चल गया fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 4। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने गए तो f4 यानी f जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें 4 पुट कर दिए, सॉल्व करके आया 1। सिमिलरली फिर f डबल डैश 16 किए, उसको जब यहाँ पर पुट किए तो आया 1/3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो साबित हो गया fx इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 16। तो अब क्या किए, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x का वैल्यू 16 पुट किए, सॉल्व करके आ गया 25। तो हम लोग को यहाँ पर भी वही पता चला कि मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर प्रूफ करने नहीं बोला था, इसमें हम लोग को बोला था बस दिखा फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन था वो मैंने नोट में लिख दिया। तो इसी तरह से ये एल्जेब्रिक वाला जो सम होता है ना वो वैसे ही किया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो एक्सपोनेंशियल के बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें पता ही है, वही पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग देखो fx हम लोग को दिया हुआ है 4e⁻2x + 9e⁻−2x। तो हम लोग पहले f डैश x कर लेंगे। तो e⁻mx क्या होता है, MEMX डेरिवेटिव हम जानते हैं। तो ex का डेरिवेटिव e⁻2x × 2, तो 4 2 8 हो गया। प्लीज ये डेरिवेटिव मैं नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको डेरिवेटिव में डाउट है तो पहले आप डेरिवेटिव एक बार पढ़ के अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और फिर यहाँ आइए। ठीक है, मैं इस ये वाले सेक्शन में अगर मैं डेरिवेटिव सिखाने जाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, आप डेरिवेटिव एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो ये हो गया, डेरिवेटिव किए तो आ गया 8e⁻2x - 18e⁻−2x। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के हिसाब से दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या हुआ, e⁻2x 8 × e⁻2x इज इक्वल टू 18 × e⁻−2x। फिर e⁻2x ऑलरेडी था, ये -2x को नीचे उतार दिए तो आ गया 18/8। तो अब इंडिसेस रूल लगा, ये माइनस ऊपर गया तो प्लस बन गया। तो e⁻4x इक्वल्स टू 9/4, 2 से काट दिए, 2 9 18, 2 4 8, तो 9/4। तो अब e⁻2x निकाल लिए स्क्वायर रूट करके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो e⁻2x आ गया 3/2।
अब क्या किए, ई का इनवर्स होता है लॉग। ये चीज एक नॉलेज का चीज है जो आप लोग याद रखिए, 1/e इज इक्वल टू लॉग। ठीक है, e टू द पावर 2x था, तो e को हम जब दूसरे तरफ भेज दिए तो हो गया 2x इज इक्वल टू लॉग 3/2। e को जब हम लोग दूसरे तरफ भेजते हैं तो वो लॉग बन जाता है, याद रखना। तो 2x हो गया लॉग 3/2। अब 2 को उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी x का वैल्यू आ गया 1/2 लॉग 3/2, ये x का वैल्यू आ गया। अब ये जो वैल्यू x का है इस पे मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है। तो f डैश x जो आया था उसको और एक बार डेरिवेटिव किया, उसको डेरिवेटिव करके मिला 16 e टू द पावर 2x प्लस 36 e टू द पावर माइनस 2x। इसमें अब क्या किए, x का वैल्यू हाफ लॉग 3/2 बैठा दी, तो 16 e टू द पावर 2 इंटू हाफ लॉग 3/2, तो 2 और हाफ कट गया, बचा 16 e टू द पावर लॉग 3/2। अब e टू द पावर लॉग जब होता है तो याद रखना वो कैंसिल आउट हो जाता है। e टू द पावर लॉग जैसे 16 e टू द पावर लॉग 3/2 है, ये लॉग और e कट जाएगा, खाली बचेगा 16 इंटू 3/2। ठीक है, ये बचता खाली क्या है 16 इंटू 3/2, नहीं 16 टू द पावर 3/2 नहीं, ये गलती मत कर देना, 16 के पावर में 3/2 नहीं, e और log गायब हो जाएगा और ये 3/2 एक तरह से नीचे उतर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना। तो 16 इंटू ई टू द पावर log गायब हो गया, 16 इंटू 3/2 बचा, वैसे ही ये और e टू द पावर log गायब हो गया, बचा 36 इंटू माइनस 3/2, मतलब -1 था तो ये 3 टू द पावर -1 हो गया, -1 log 3/2 था, तो इसका मतलब हो गया e टू द पावर log 3/2 टू द पावर -1। तो e और log गायब हुआ तो अपने को क्या बचा 3/2 टू द पावर -1, रिवर्स किए तो 2/3 हो गया। ठीक है, सॉल्व करके हम लोग को आ गया 24 प्लस 24 दैट इज 48। ठीक है, तो f डैश डबल 2 का वैल्यू हम लोग का आ गया 48। क्लियर, तो 48 क्या है, 48 है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी fx इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू हाफ लॉग 3/2। पता चल गया कि मिनिमम है। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू को फिर fx में पुट कर दो तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, पर यहाँ पर शायद हम लोग को जरूरत नहीं था इसलिए हम यहीं पर रुक गए। पता लगाना था मैक्सिमम है या मिनिमम, तो पता चल गया पॉजिटिव है यानी मिनिमम है एट x इक्वल्स टू हाफ लॉग 3/2। तो मैक्सिमम मिनिमा का जो एल्जेब्रिक पार्ट है उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं और उसमें इतना ही नॉलेज का जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट जो मैक्सिमम मिनिमा का है ना वो मेंसुरेशन से बेस्ड है। तो ये वाले सेशन में हम लोग सिर्फ एल्जेब्रिक वाले पार्ट को कवर किए हैं, नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो उसमें हम मेंसुरेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो ये सेशन को हम यही एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे मेंसुरेशन वाला। चलो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।